सर आप एक रिएक्शन देने वाले थे अभी। मैं कमलेश यादव। अभी हमारे उलेमा के एक साथी ने, हमारे साथी है वो, उन्होंने कहा कि यहाँ बाहरी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने दिया है। मैं अपने उलेमा के साथी से कहना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र यादव चाहे अखिलेश यादव, उनका आजमगढ़ में घर है। अगर एक घर उनका मैनपुरी सैफई में है तो दूसरा घर उनका आजमगढ़ है। ये कह देना कि वो बाहरी है, मैं सिरे से खारिज करता हूँ। उनका मकान यहीं आपके कंदरापुर में उनका मकान बन गया है, और उनको ये कहना कि वो बाहरी हैं, ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ के लाल हैं और यही पे रह के आजमगढ़ की जनता का पूरी तरह से सेवा करने का काम करेंगे। और जो भी विकास रुका है आजमगढ़ की धरती पे, 10 सालों से विकास रुका है आजमगढ़ पे, उन 10 सालों में जो विकास रुका है उसको धर्मेंद्र यादव आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यहाँ की जनता उनको लगभग 2.5 लाख वोटों से चुनाव जिताने जा रही है। बात करती है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 17 अति पिछड़ी जातियां का जो नाम गिनाती हैं, राजभर, कुर्मी, कोहार, लोहार, कोयरी को, उसी तरह के सेम मुस्लिम जातियां जो है, नट, भाट, पौरिया, डफाली, गधड़ी, फकीर, भंगी, जोगी, मोची, उनको ये आरक्षण की बात ये क्यों नहीं करते हैं। और आज जो है लोकसभा की सुरक्षित सीटें पूरे देश में जो 80 हैं, उन 80 सीटों पे आज में जो है दलित मुसलमान जैसे धोबी है, चाहे वो हिंदू का धोबी हो, सिख का धोबी हो, ईसाई का धोबी हो, पार्लियामेंट में कभी समाजवादी पार्टी इस आवाज़ को उठाने का काम नहीं की। मैं इस बात को, इस एक जुल्म का हिस्सा ऐसा है पत्रकार साथी, ओलमा काउंसिल के लोगों ने कहा, मुजफ्फरनगर की बात किया, जितने लोग कैंप में रह रहे थे ये सारे लोगों को भत्ता देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। आप वहाँ के लोकल जाके पैमाने पर पता कर लीजिए। इनको सिर्फ जब चुनाव आता है, बाहरी प्रत्याशी और घरेलू प्रत्याशी के मामले, अब बाहरी और घर की क्या बात रह गई है। यहाँ घर बन गए, अनवरगंज में अखिलेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने घर बना दिया। और रही बात कि हम ढोलक का, हारमोनिया का स्वर मिलाने लिए नहीं आए हैं, हम लोग समाजवाद की विचारधारा लेके आए हैं। और जब जब हम लोग सरकार में रहे हैं, जनता के बीच में दिखाई दे रहा है, सठियाओं का चीनी मिल दिखाई दे रहा है, और कलेक्ट्रेट आपके सामने दिखाई दे रहा है। और आप आ जाइए, विकास भवन देख लीजिए, पहली सरकार की जो है उपलब्धि है ये। गाड़ी कमाई जो है जनता ने, एक ईटा जनता ने गाड़ी कमाई का जो है इसमें लगाया, सामने आपको दिख रहा है। आप आ जाइए, यहीं पे कमिश्नरी देख लीजिए। एक तरफ सरकार बन रही है, एक तरफ जो है हाथ उठा के मुलायम सिंह यादव जी ने कहने का काम किया कि मेरी प्यारी जनता कि तुम्हारा कमिश्नर भी है और तुम्हारी कमिश्नरी है। ये उलमा काउंसिल के लोग, इनको कोई गठबंधन और बंधन में नहीं रख रहा है, इनको कोई ले ही नहीं रहा लाइन में। ये खाली चुनाव में जुमला फेंक रहे हैं। एक भी लड़ाई आजमगढ़ में बता दीजिए आप पत्रकार साथियों, आपने देखा होगा कि डीएम साहब के यहाँ, चाहे कप्तान साहब के यहाँ, आजाद नेता हमेशा गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ता है। एक बार उलमा काउंसिल के नहीं आते। अभी 4 दिन चुनाव है, इनकी दुकान चलना चाहिए, इनको कोई पूछ ही नहीं रहा है। पूरे देश पैमाने में उलमा काउंसिल का कोई लाइन